कोर्ट में, कचहरी में, मुकदमे में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है, कोई आपको बहुत परेशान कर रहा है, कोई आपको बहुत दुखी कर रहा है, कोई आदमी हर बार आपको बहुत ज्यादा कष्ट देता है, अगर आप हर बार प्रयास करने के बाद भी आप सीधे हैं, आप सरल हैं, आप सहज हैं, उसके बाद भी कोई आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो विजय चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, खूब सारा नाम चाहिए, तो क्या करें? आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। दुख में है व्यसन प्रमाद भरे, सुख में है व्यसन प्रमाद भरे, दुख में पुरुषार्थ दमकता है। दुख की ज्वाला में पक करके कुंदन सा तेज दमकता है। दुख और सुख की परिभाषा में हमेशा दुख बड़ा है। कोई भी खुशी की बात तुम्हें कही जाए ना, तो तुम भूल जाते हो। तुम्हारी खुशियां तुम्हें याद नहीं रहती, तुम खुशियां बहुत जल्दी भूल जाते हो। खुशी के पल तुम्हें याद रखना मुश्किल पड़ता है। कुछ अच्छा हुआ हो उसे तुम तत्काल विस्मृत कर जाते हो, लेकिन अगर कुछ बुरा हुआ हो, तुम्हें बचपन में भी कभी चोट लगी होगी तो तुम्हें अभी तक याद होगी। तुम्हारे साथ जब कुछ बुरा होता है तो वो तुम्हें याददाश्त में, स्मृति में बना रहता है, तुम भूलते नहीं उसे। किसी ने कुछ अपशब्द कह दिए, किसी ने कुछ बुरा कह दिया, किसी ने तुम्हें डांट दिया, किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया, किसी ने तुम्हें असम्मानित कर दिया, सामाजिक तौर पर तुम्हारा बहिष्कार कर दिया, कभी किसी ने, कुछ भी हुआ हो ऐसा, वो तुम्हें याद होगा। वो तुम भूल नहीं पाते, वो तुम भूल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हें दुख बहुत पसंद है, तुम उससे बाहर नहीं आना चाहते। मेरी शिव पुराण कहती है, दुख को भूलने की कोशिश करो, वो वैसे ही बहुत बड़ा है, उसमें वैसे ही बहुत ताकत है। उस दुख में सुख ढूंढने की कोशिश करो, उस दुख से सुख निकालने की कोशिश करो। तपती धूप में जमीन को खोदकर बीज डालकर उससे वृक्ष निकालने की कोशिश करो। क्या करो? बहुत सारा दूध इकट्ठा करके थोड़ा सा मक्खन निकालने की कोशिश करो। क्या करो? मैं कहीं गया तो कहीं पता चला कि कूड़े का पूरा पार्क बना है, कचड़े का, जो वेस्ट हो जाता है, जो खराब हो जाता है। एक हमारे शिष्य हैं, बहुत बड़ा व्यवसाय है आज की डेट में उनका। बहुत सामान्य होते थे वो, पहले सिर्फ जॉब करते थे, आज कई हजार करोड़ का टर्नओवर है। शेयर लॉन्च हो गए उनकी कंपनी के। काम जानना चाहोगे? इतना बड़ा इंसान, और कितने कम समय में हुआ है मालूम? कुछ सालों में। कुछ साल पहले लाख रुपए की जॉब करने वाला व्यक्ति आज 8,000 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है। बाबा शिव की कृपा है, इसमें कोई संदेह नहीं। काम क्या करते हैं मालूम? शहर से कूड़ा इकट्ठा करते हैं, उस कूड़े से ब्रिक बनती है, खाद बनती है, बांस बनती है, टाइल्स बनता है। हाँ,
प्लास्टिक के दाने बनते हैं। और जब सब कुछ बन चुका होता है, जब कुछ बनने को शेष नहीं रहता, तो उसे जलाकर लाइट बनाते हैं, बिजली बनाते हैं। वहां से भी जो डस्ट बच जाए ना, उससे जमीन पर लगाने वाले पत्थर बनाते हैं। तुम दुख को, तुम अपनी बुराइयों को तपाकर श्रेष्ठ क्यों नहीं करते? एक बार एक गाड़ी में कुछ पत्थर जा रहे थे। ध्यान से सुनना। एक बार एक गाड़ी में कुछ पत्थर जा रहे थे और वो पत्थर आपस में टकराए और बात करने लग गए। भैया कहां से हो? हाँ, कहां से हो? तो दूसरे पत्थर ने जवाब दिया कि मैं मकराना से हूं, सीना तान कर। और फिर सीना तान कर बोलने वाले ने कहा, तुम कहां से हो? बड़ी विनम्रता से उसने कहा, मैं भी मकराना से हूं। अच्छा, तुम भी मकराना से हो? हाँ, मैं भी मकराना से हूं। मकराना एक खान का नाम है। मकराना एक पहचान का नाम है। एक जगह है राजस्थान में जहां से पत्थर आते हैं। बोले मैं भी वहीं से हूं। अब जिसने प्रश्न किया था और जिसने पहली बार जवाब दिया विनम्रता से कि मैं मकराना में हूं, उसने और जवाब देना शुरू किया, भैया हम मकराना से तो हैं ही, जिस पहाड़ के तुम अंश हो ना, हम भी उसी के हैं। अब वो जो बिल्कुल ऐसे था वो थोड़ा सा हल्का हुआ। अच्छा, उसी से हैं? हाँ भैया, हम उसी से हैं। अच्छा, तो तुम्हें किसने काटा? भैया उसी ने काटा जिसे तुमने काटा। जिसने तुमको काटा उसी ने मुझे भी वहां से कट किया। बेचा किसने? किसने बेचा? भैया उसी ने जिसने तुम्हें बेचा। अच्छा, उसी ने बेचा। ओह, अब थोड़ा हल्का हुआ। जो बिल्कुल ऐसे थे थोड़ा हल्के हुए। खरीदा किसने? अब स्वर थोड़ा नीचा हुआ। खरीदा किसने? भैया उसी ने खरीदा जिसने आपको खरीदा। ये कहना हुआ कि जो सामने थे उनकी आंखें नम हो गईं। और पहले वाले पत्थर की तरफ बहुत विनम्रता से कहा, क्या क्या अपराध हुआ है मुझसे? अगर काटने वाला, बेचने वाला, बनाने वाला, खरीदने वाला सब एक है, तो मुझ में क्या अपराध है? जहां तुम लगने जा रहे हो वहां लोग मेरे सर के ऊपर पैर रखेंगे और तुम्हारे पैरों पर अपना सर रखेंगे। क्या अपराध है मेरा? एक ही पहचान है, एक ही जाति है, एक ही रंग रूप है, सब कुछ एक है। जिस मंदिर में मैं फर्श में लगने जा रहा हूं, उसी मंदिर में तुम मूर्ति बनकर लगने जा रहे हो। बड़ी विनम्रता से पहले पत्थर ने फिर जवाब दिया, बोले भैया सब एक है, सब कुछ एक जैसा है, सिर्फ एक अंतर है हम में और आप में। जब हमारे सर पर हैमर चल रहे थे, जब वो बम चलाए जा रहे थे, जब हमें तोड़ा जा रहा था वहां से, तो तुम वो संकट सहन नहीं कर सके, तुम वो तकलीफ सहन नहीं कर सके और तुम टूट गए, तुम क्रैक हो गए। तो तुम्हें स्लाइस कर दिया गया, पतला पतला काट दिया गया, क्योंकि तुम क्रैक हो गए, तुम जल्दी टूट गए समस्याओं में। मुझे विश्वास था मेरे नाथ पर
मुझे विश्वास था भोलानाथ पर, मुझे विश्वास था मेरे शिव महापुराण पर, मुझे विश्वास था मेरी कथा पर। मैं नहीं टूटा, मैं डिग रहा, घन चलते रहे, हथौड़ियाँ चलती रही, मैं नहीं टूटा। मुझे मूर्ति बना दिया गया, मुझे तराश कर मूर्ति बना दिया गया। और भैया लो आज लोग मुझे मेरी पूजा कर रहे हैं। तो शिव पुराण कहती है, ध्यान से समझना, मेरी नाथ की वाणी कहती है, शंभुनाथ की वाणी ये कह रही है, भोलानाथ कह रहा है मानो तुमसे कि तुम समस्याओं में टूट मत जाना, तुम्हारी कीमत कम हो जाएगी। समस्याओं को सर पर मत चढ़ा लेना, तुम्हारी कीमत कम हो जाएगी। संकटों को इतना मत ऊपर रख लेना कि तुम्हारी कीमत कमजोर हो जाए। तुम्हें विशाल होना है, तुम्हें श्रेष्ठ होना है। मुसीबतों से कह दो मेरा नाथ बड़ा है, संकटों से कह दो मेरा भोलानाथ बड़ा है। अपनी समस्याओं से कह दो मेरा शंकर बड़ा है। न दुख बड़ा है, न तकलीफ बड़ी है, न मुसीबत बड़ी है, न मांग बड़ी है, मेरा तो शंभुनाथ बड़ा है। जब तुम्हें तुम्हारा नाथ बड़ा मिलेगा ना तो सब ठीक लगेगा। एक बार इसकी तरफ बढ़ो तो सही, हाथ दो तो सही, इसे पकड़ाओ तो इसकी तरफ हाथ। मेरा हाथ पकड़ लो ऐ बाबा, मेरे शंभू, मेरे नाथ, मेरे शंकर। मुझे मेरे जीवन में डर लगता है, मुझे मेरे संकटों से डर लगता है। तुम ये कहोगे तो चलेगा, तुम अपने नाथ को पुकारो ये चलेगा, लेकिन संकटों से डरो ये नहीं चलेगा। तुम मुसीबतों से डर रहे हो तो गलत कर रहे हो, तुम मुसीबतों के वशीभूत होकर के रो रहे हो तो गलत कर रहे हो, तुम अपनी समस्याओं के वशीभूत होकर के डिप्रेस्ड हो रहे हो तो गलत कर रहे हो। अपनी मानसिकता को संभालो, अपने मन को मजबूत करो और अपने नाथ पर भरोसा रखो। अपने संकटों को कह दो, अपनी मुसीबतों को कह दो मेरा नाथ बड़ा है। विजय चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, खूब सारा नाम चाहिए, तो क्या करें? धतूरे में बहुत सारा चंदन लगा के कार्तिकी जी का नाम लेकर के ओम क्लीम कार्तिकेयाय नमः ऐसा कह के बाबा शिव पर चढ़ा दें, आपके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। आपको कभी भी शत्रुओं का कोई भी दंश नहीं रहेगा। कोर्ट में, कचहरी में, मुकदमे में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है, कोई आपको बहुत परेशान कर रहा है, कोई आपको बहुत दुखी कर रहा है, कोई आदमी हर बार आपको बहुत ज्यादा कष्ट देता है, अगर आप हर बार प्रयास करने के बाद भी आप सीधे हैं, आप सरल हैं, आप सहज हैं, उसके बाद भी कोई आपको बहुत परेशान कर रहा है तो बाबा कार्तिकेय का नाम लेकर के थोड़ा सा चंदन लगाइए और उस धतूरे को बाबा शिव के ऊपर चढ़ा दीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन के संकट समाप्त हो जाएंगे, संकट मुक्त हो जाएंगे आप। और क्या होगा? शत्रु नहीं रहेंगे। शत्रुहंता योग बनाता है ये प्रयोग। कोर्ट में, कचहरी में किसी तरह का कोई अगर आपको संकट है तो ये समाप्त किया जाता है ऐसा करने से। और जरा ध्यान से समझना, इनके परिवार में तो भाई जरा और गंभीर हो जाओ और थोड़ा ध्यान से समझो। इनके परिवार में तो ये तो छोड़ो, ये तो सुप्रीम कोर्ट ही है। इनके परिवार में तो घर का कोई भी इंसान साइन कर दे तो एप्लीकेशन अपने आप पास हो जाता है। जरा परिचय समझना, इनके परिवार में सबसे छोटा एक व्यक्ति है, उसके बगैर तुम्हारा कोई काम शुरुआत नहीं होती। इनके घर में एक सबसे छोटा व्यक्ति है, सबसे छोटा पुत्र है इनका, उसके बगैर तुम अपने जीवन की किसी भी चीज की शुरुआत, किसी मांगलिक कार्य की शुरुआत तुम नहीं कर सकते। हाँ,
बाबा गणेश की बात कर रहा हूं। शत्रु नाम ही ऐसा है जो अंदर तक आपको हिलाता है, तकलीफ देता है। रात दिन लोग सो नहीं पाते इस चिंता में, इस भय में। इस आशंका में रहते हैं कि पता नहीं कब किस रूप में कोई प्रहार हो, किसी प्रकार का कोई नुकसान हो। लेकिन ध्यान रहे, शिव भक्तों को शत्रुओं से परेशान होने की एकदम आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा के पास त्रिशूल है। तुम्हें किसी भी प्रकार के ताप से मुक्त करने के लिए, चाहे वो दैहिक हो, चाहे दैविक हो, और चाहे भौतिक यानी आज के समय का हो। आचार्य सतीश अवस्थी जयपुर आ रहा हूं। जयपुर में हजारों लाखों लोग लाभान्वित होंगे, जिनके भी जीवन में, प्रेम में, रिश्तों में, संबंधों में या परिवार में किसी भी प्रकार का कोई भी संकट है, किसी भी प्रकार की दिक्कत है, वो सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों में ठीक हो जाएंगे। राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। आइए और मिलिए मुझसे जयपुर में 3 दिन के लिए 27, 28, 29। स्थान सत्संग भवन श्री गोविंद देव जी मंदिर, जयपुर, राजस्थान। ओम नमः शिवाय। संपर्क करें, नंबर है 9936 601255 9936 601255। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936 601255। अधिक जानकारी के लिए 8447 832 114।